हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस या भिन्न, जिनको हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रैक्शंस या भिन्न की डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है। तो अगर इसे इंग्लिश में मैं बताऊँ तो फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या जिसको हिंदी में इलेबोरेट करूं कि भिन्न एक संख्या है जो किसी एक वस्तु या वस्तुओं के समूह के एक भाग को प्रदर्शित करती है। हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस या भिन्न बोलते हैं। अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज़ मेरे पास कोई एक पेज है या एक कागज़ है, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसके बीचों बीच मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं या इसको बीचों बीच फाड़ देते हैं, और फिर फर्दर हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, जो होल पार्ट है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कितने पार्ट्स में हो गया, 4 पार्ट्स में हमने लिख दिया 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर मैं कहूँ कि इसमें से एक पार्ट पर मैंने कोई डिज़ाइन बना दी या मैंने उसको कुछ यूज़ कर लिया, तो मैंने कितना पार्ट यूज़ किया, एक पार्ट, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बीच हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर सपोज मैं कहूँ कि मैंने दो, जिनको मैं कह सकता हूँ 2 पार्ट्स में मैंने शेड कर दिया या 2 पार्ट्स मैंने यूज़ कर लिया, या अगर 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको फाड़ करके जिसको कह सकते हैं वो कर लिया है, 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए, तो 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर 2 हो गए तो इसका क्या हो जाएगा, 2/4, और ये क्या हो जाएगा, अगर 3 ले लिए तो 3/4। तो ये हमारा होता है फ्रैक्शन। तो जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर है 1/4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं हर, जो लाइन के नीचे होता है, और पार्ट टेकन या भाग, हाँ, उनका एक भाग जो लिया गया, या जिसको हम कह सकते हैं उसका एक भाग जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूमरेटर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश, ठीक है। न्यूमरेटर 1 होगा, है ना, न्यूमरेटर 1 होगा, वो हमारे क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस, या जिनको हिंदी में बोलते हैं इकाई भिन्न, ठीक है। जिनमें न्यूमरेटर 1 होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न, और जिनमें डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल होगा, सपोज ये है हमारे, तो ये कितने हैं, ये सारे 10 के मल्टीपल हैं, ये इसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव भिन्न, ठीक है। और जिनमें डिनोमिनेटर अदर देन मल्टीपल ऑफ 10 होता है, सपोज जैसे ये है 3/5, 7/9, 11/23, इनको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शंस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न ये भी होंगे, बट जहाँ न्यूमरेटर 1 होगा तो उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा है 1/4, 2/4, 3/4, तो जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो या इक्वल हो उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, मैं टर्म्स पे चला गया, सॉरी, हाँ, और जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे ये है, हाँ, तो ये हमारे क्या होते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2/5, 7/11, 6/13, है ना, कुछ भी हो सकते हैं।
ये हमारे जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये बार बार मेरे दिमाग में टर्म्स क्यों आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इनके कंपैरिजन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो बच्चों हम लोगों ने देखा यूनिट फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड वल्गर फ्रैक्शंस एंड लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमारे जो यूनिट फ्रैक्शंस हैं, वल्गर फ्रैक्शंस हैं, या जिनको मैं बोलूँ डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनमें जो न्यूमरेटर है, सपोज जैसे मैंने लिया था 1/4, हाँ 1/10, हाँ, और एक क्या था, ये डेसिमल हो गया 3/7, हाँ। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिनको बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है हमारा वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, या जिसको हिंदी में बोलें कि अंश हर से छोटा होता है तो उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, सपोज जैसे है 3/2, 5/4, 6/1 एंड वी कैन से 7/3। तो जहाँ अब मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न। ठीक है, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, हम उनको ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर है, सपोज दिया हुआ है 7/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ 7 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 2 जा 6, 1 आ गया रिमाइंडर। तो जो हमारा यहाँ पर कोशेंट होगा और जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या है 1 आया, वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये एज इट इज़ डिनोमिनेटर रहेगा। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवीज़न करके सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने लाइक फ्रैक्शंस में कुछ फ्रैक्शंस लिए थे, तो वहाँ पर एक फ्रैक्शन था 2/4, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 2 और 4 दोनों क्या हैं, दोनों का HCF अगर मैं देखूँ तो 2 है ना। तो हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं देखूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 है, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप। तो a fraction is said to be in its simplest form when the HCF of numerator and denominator is HCF of, मैं न्यूमरेटर को n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और डिनोमिनेटर को d से, इज इक्वल टू 1। अगर HCF 1 होगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। ऐसा कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, सपोज़ ये 5/125। अब क्वेश्चन में आया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो हम क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। और HCF मैं नहीं निकाल रहा हूँ, इसका HCF क्या होगा, दोनों का HCF ऑफ, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाँ, अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं आप देख सकते हो उसको। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन में किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो
न्यूमरेटर को किया तो डिनोमिनेटर को भी करेंगे, और डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी सेम नंबर ही रहेंगे, और उससे उसकी बैलेंसिंग में, जिसको हम कह सकते हैं कोई फ़र्क ना पड़े, हाँ, डिफरेंस ना हो। अब हम देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा 25। अब अगर मैं देखूं तो दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? जब कुछ फ्रैक्शंस हों, हाँ, और सपोज जैसे कि 2 फ्रैक्शन हैं या 3 फ्रैक्शन हैं, हाँ, और अगर उनको हम उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो उसकी वैल्यू सेम आए, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। या इसको हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है, सपोज 1/3, और इसमें मैं डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता जाऊं, जैसे इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दूसरा फ्रैक्शन आ गया क्या, 2/6। एक तो हमारा 1/3 था ही, और अगर मैं इसको फर्दर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/9। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो भी 1/3 आएगा, इसको भी करूंगा तो भी 1/3 आएगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट 4 या 3 या 5 इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए, इससे किया तो पहला, देन दूसरा, फिर 4 से किया तो तीसरा, 5 से किया तो चौथा, है ना, 4th वन 5th वन हम निकाल सकते हैं। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सपोज़ अगर मुझे दिया हुआ है कि मुझे 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, हमें पता है, सपोज़ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हो गया, सपोज़ यहाँ पर हो गया 0। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या डिजिट है ना। अगर 3 है तो सपोज़ ये हो गया 0 to 1, ठीक है। तो हम ये जो डिस्टेंस है या इनके बीच की जो दूरी है, इनको 3 इक्वल पार्ट्स से, मतलब 1 एक ही हो गया, 2 और 3, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/3 लिख सकता हूँ, 3 0 0। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3, ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3, और 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है 3/3, ठीक है। तो मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है 1/3, मैं यहाँ पर एक सर्कल कर दूंगा, हाँ। अगर मुझे 1/4 करना है तो मैं सेम वही एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर 0 मार्क कर दिया, यहाँ पर 1 मार्क कर दिया। अब 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 0/4 आप लिख भी सकते हो, 1/4, 2/4, 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 4/4। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो गया ये, ठीक है।